हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस में एमसीक्यू करने वाले हैं और इसमें आज के इस वीडियो में टॉप 10 सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि इसके पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। इसके पहले भी हमने साइंस का 2 वीडियो ट्रिक के साथ अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाकर आप उसको देख सकते हो, या नहीं तो वीडियो के लास्ट में भी आपको दोनों वीडियो का फोल्डर दिखेगा, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला सवाल। और आप यदि क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए इसको। क्या है आपका पहला सवाल? कह रहा है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शंस में है रूसो है, दिद्रो है, वाल्टियर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए रूसो तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का जो लेखक है वो है रूसो। और यहाँ पे आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। कौन सा ट्रिक होगा कि समाज के अगर बंधन को आप नहीं मानोगे, समाज जैसे क्या होता है, समाज में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे बंधन होते हैं, बहुत सारे शर्तें होती है। अगर आप समाज के बंधन को नहीं मानोगे तो वो समाज क्या होगा, आपसे रूस जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस जाएगा। रूसना से रूसो आपको याद रखना है। तो ये आपके लिए एक ट्रिक था, ट्रिक से आप इसको पहचान लोगे एग्ज़ाम के समय में। अगला सवाल देखो क्या है। जर्मन राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा महिला रूपक बनी? यानी कि जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी? मैरियन, जर्मेनिया, मेजनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी जर्मेनिया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो से जर्मन, जो से जर्मेनिया, बिल्कुल आसान है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए राष्ट्र का जो रूपक बनेगी वो मतलब राष्ट्र से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, जो राष्ट्र का रूपक बनेगा वो राष्ट्र से मिलता जुलता होगा, यानी कि जर्मन से मिलता जुलता कौन हो गया? जर्मेनिया हो गया। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, राष्ट्रवाद है, कल्पनादर्श है, रूढ़िवाद है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रवाद तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। क्योंकि राष्ट्र से देखिए जो जिसका पहचान होता है, ठीक है, क्लियर सुन लीजिए। जैसे कि अगर आपके पिताजी हैं तो क्या होता है, उनका टाइटल आप में लगता है तो उनसे पहचान आपको मिला। ठीक है, आपका चेहरा भी थोड़ा बहुत उनसे मिलेगा। तो भैया राष्ट्र, यहाँ पे देखिए राष्ट्र वर्ड का इस्तेमाल किया गया, तो इसकी सामूहिक पहचान को क्या होगा? राष्ट्रवाद। इसमें भी देखिए राष्ट्र आएगा। ठीक है, आया ना? तो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इटली का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शंस है आपके पास 1876, 77, 71, या फिर 70। यदि आपका जवाब है इसमें से ऑप्शन नंबर सी 1871 तो बिल्कुल सही जवाब है। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1871। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये सवाल काफ़ी जो है बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये वीवीआई कैटेगरी का सवाल है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, गौरीबाल्टी कहाँ का निवासी था? तो गौरीबाल्टी कहाँ का निवासी था? इटली का था, रूस का था, फ्रांस का था, या सार्डिनिया का था। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी सार्डिनिया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। गौरीबाल्टी कहाँ का निवासी था? तो सार्डिनिया का निवासी था। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, बाल्टी से बाल्टी याद आ जाएगा आपको। क्या याद आ जाएगा? बाल्टी याद आ जाएगा। तो भैया आप ज़्यादा बाल्टी पानी से नहाओगे तो क्या होगा? आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्दी हो जाएगा। सर्दी से सार्डिनिया याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा, मर्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है? मर्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है? फ्रांस का है, रूस का है, इटली का है, या फिर भारत का है? तो भैया मर्सिले जो है वो किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है, बताइए। यदि आपका जवाब है ऑप्शंस नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, और ए ऑप्शन हो जाएगा। मर्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है? तो फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत है मर्सिले। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भैया यहाँ पे आप देखोगे मर्सिले, मर्सिले में मरसीले, मरसीले, देखिए पहले मर का आवाज़ निकल रहा है ना, मरसीले यानी मरना, मरना, मर आ रहा है आपका पहले तो मरना।
किस कैसे इंसान मर जाता है, इन ऑप्शंस से देखिए कौन से ऑप्शन को अप्लाई करने से मर जाएगा, तो फांसी लगाने से मर जाएगा। फांसी, फ्रांस से अगर इसको हम हटा दें, यहाँ पे दुर्गीकार लगा दें तो ये हमें फांसी दिख रहा है, ठीक है। तो ये फांसी वर्ड होता है, तो फांसी लगाने से क्या होता है, इंसान मर जाता है। तो मर्सीले से फ्रांस आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन है आपके पास, नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुई 16वां ने, लुई 17वां ने, लुई 14वां ने। यदि आपका जवाब है ऑप्शंस नंबर ए नेपोलियन बोनापार्ट, तो बिल्कुल राइट आंसर है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। समझ में आ गया। तो भैया इसको भी हम ट्रिक से याद कर लेंगे, जैसे बैंक ऑफ फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट। तो देखो बैंक नेपोलियन का मतलब हो गया नापना, ठीक है। नेपोलियन से हम लोग नापना, तो देखिए पैसे को नापा नहीं जाता है, पैसे को हम लोग कहाँ रखते हैं, बैंक में रख देना ही अच्छी बात होता है। इसीलिए जो है नेपोलियन ने क्या किया, बैंक की स्थापना किया, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है हमारा, ज्यूसेppe मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है, बताना है आपको। 1805 जेनेवा में, 1806 फ्रांस में, 1807 जेनेवा में, या फिर 1808 फ्रांस में। यदि आपका जवाब है ऑप्शंस नंबर सी 1807 जेनेवा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ज्यूसेppe मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1807 में जेनेवा में हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज्यूसेppe जॉ से है और जेनेवा भी जॉ से है, यानी सेम टू सेम, ठीक है। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, डेट याद रखना है, 1807 में, ठीक है, 1807 में। अगला सवाल देखते हैं क्या है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है। पहला ऑप्शन है आपका मेटरनिख, दूसरा है रूसो, तीसरा है बिस्मार्क, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शंस नंबर ए मेटरनिख, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक से इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए पहले क्या था, हमारे यहाँ कोविड चल रहा था ना। कोविड में अगर कोई छींकता था तो सब लोग उससे परहेज करते थे, अपने नाकों को बंद कर लेते थे, मुंह ढक लेते थे, छींकना मना होता था। लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो अब हम क्या बोलेंगे, अगर कोई छींक रहा है तो छींकने दो। अब यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है, अब कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अब सबने भाई इंजेक्शन ले लिया है, बीमारी भी ख़त्म हो गई, तो अब कोई मैटर नहीं करता है। कोई छींक रहा है तो छींकने दो, ठीक है। तो इससे हो जाएगा आपका मेटरनिख। क्या हो जाएगा, मेटरनिख, मैटर से मेटरनिख। अगला सवाल देखो क्या है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, रूसो को, नेपोलियन को, वाल्टियर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शंस नंबर ए रूसो, क्या जवाब है, यदि आपका जवाब है ऑप्शंस नंबर ए रूसो, तो बिल्कुल राइट आंसर है। फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत होता है, दूत जो कहा गया है, वो रूसो को कहा गया है, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए अग्रदूत ये वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है, अग्रदूत, दूत को याद रखिएगा। ये दूत जो होता है वो किसको, मतलब फरिश्ता जो होते हैं ना, उनको कहते थे, जो एंजल होते हैं उनको ही दूत, वहाँ पे ही दूत लगाया जाता है। अब देखिए फ्रांस की क्रांति होगा, तो फ्रांस की क्रांति का कोई मेन हीरो तो होगा ना, तो कोई मेन हीरो है, तो मेन हीरो को अगर आप जो होगा, जो मेन हीरो होगा, जिसने सब दिन लड़ाई लड़ी, आपको क्रांति दिलाई, ठीक है, अगर आप उसको वैल्यू नहीं दोगे, उसको आप बोलोगे नहीं भाई आप हमारे लिए फरिश्ता हो, आप हमारे लिए अग्रदूत हो, आपके कारण ही हम जीते हैं, अगर आप उसको नहीं बताओगे तो वो क्या होगा, वो रूस जाएगा भाई। ऑटोमेटिक बात है कि वो रूसेगा, है कि नहीं। जिसने सब कुछ किया, अब आप उसको वैल्यू नहीं दोगे तो वो क्या होगा, रूस जाएगा। तो उसको अग्रदूत कहा गया, क्या कहा गया, अग्रदूत कहा गया। रूसना से रूसो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक सवाल है आपके लिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है आप लोगों को। सवाल क्या है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली थी। पहला ऑप्शन है आपके पास एक्ट ऑफ यूनियन, दूसरा है आपका वर्साई की संधि, तीसरा है कुस्तुनिया की संधि, चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तीन ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, डी ऑप्शन में आपको देना है NOT, ठीक है। पहला है एक्ट ऑफ यूनियन, दूसरा है वर्साई की संधि, तीसरा है कुस्तुनिया की संधि, या चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइंस के अगले वीडियो ट्रिक वाली देखने के लिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप किसी भी वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, यानी तो प्लेलिस्ट पर भी आपका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।